नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी ने ये खबर देखी होगी या बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। एक खबर चलती है कि जाति जानते ही फेंक दिया खाना। यह घटना लखनऊ की है। कुछ न्यूज वालों ने यह दिखाया कि लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार, उसके मुंह पर थूका, गालियां दी, उसे मारा पीटा। ऐसी बहुत सी अफवाहें फैलाई गई। हिंदुस्तान ने यह भी छाप दिया, डिलीवरी बॉय की जाति पूछ खाना लौटाया, मुंह पर थूका, शोर मचाने पर पीटा। और एक प्रशांत कन्नौजिया नाम कोई व्यक्ति है, यह लिखता है कि सवर्ण तुम्हारे हाथों से मंगवाया खाना लेने को तैयार नहीं। सोचो, हिंदू राष्ट्र में तुम्हें स्कूल जाने देगा, सरकारी नौकरी करने देगा, चुनाव लड़ने देगा। यही हिंदू राष्ट्र है जिसका विरोध फूले पेरियर अम्बेडकर ने किया था। सवर्ण अत्याचार ही हिंदू राष्ट्र है। ये भीमटा मानसिकता वाला व्यक्ति है। लेकिन यह खबर कुछ और है। इसमें दलित सवर्ण का एंगल जबरदस्ती कर दिया गया, जो कि सवर्ण का तो कोई लेना देना ही नहीं। या हम हिंदुओं को आपस में लड़वाने की चाल है। ऐसे ही लोग हमको लड़वा रहे हैं आपस में। अब पूरी बात क्या है कि सच्चाई मैं बताता हूँ आज आपको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशियाना थाने में एक FIR दर्ज करवाई जाती है। केस दर्ज करवाने वाले व्यक्ति का नाम विनीत कुमार रावत है, जो SC समुदाय से आते हैं। उन्होंने अजय सिंह के खिलाफ खुद के मुंह पर थूकने, जाति सूचक शब्द बोलने, गालियां देने और मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना 18 जून की बताई गई थी। उन्होंने इस शिकायत में लिखा कि 18 जून को मैं जोमेटो का ऑर्डर देने आशियाना में अजय सिंह के पास देने गया। तभी बाहर आए एक व्यक्ति ने मेरा नाम पूछा। मेरे द्वारा अपना नाम बताने पर उसने मुझे जाति सूचक शब्द बोलते हुए कहा कि वो दलित होने के नाते मेरे हाथ से सामान नहीं लेगा। इस पर मैंने ऑर्डर कैंसिल करने को कहा। तब उसने मेरे मुंह पर तंबाकू थूक दिया, साथ ही मुझे गालियां देने लगा। तभी घर के अंदर से लगभग 1 दर्जन लोग निकले और अजय सिंह आदि ने मिलकर मुझ पर लाठी डंडे से मारा। मैं जान बचाकर भागा और 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मुझे मेरी गाड़ी दिलवाई। मुझे चोटें भी आई हैं। इस खबर में बिना पुलिस की जांच रिपोर्ट आए ही इसमें मीडिया संस्थानों ने जातिवाद का तड़का लगा दिया। इस तड़के के लिए आधार आरोपों को बनाया गया। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी, लखनऊ में दलित डिलीवरी बॉय से खाना लेने से इनकार, मुंह पर थूका, गालियां देकर पीटा। ऐसा दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी थी। बोलता हिंदुस्तान नाम के हैंडल से फोटो सहित ट्वीट हुआ। उसने लिखा है, दलितों के हाथ का छुआ खाना नहीं खाते हम। ये कहते हुए लखनऊ में जोमेटो के दलित डिलीवरी बॉय के मुंह पर थूका। और यही नहीं, आज तक ने हेडलाइन दी, दलित हूं इसलिए खाना नहीं लिया और मुंह पर थूका, डिलीवरी बॉय का आरोप। इंडिया टीवी ने लिखा, यूपी लखनऊ में डिलीवरी बॉय के दलित होने से शख्स ने नहीं लिया खाना, कर दी पिटाई। द क्विंट ने लिखा, डिलीवरी बॉय का आरोप, दलित होने की वजह से नहीं लिया खाना, मुंह पर थूका। और लिखा कि विरोध करने पर घर से 12 से ज़्यादा लोग डंडे लेकर आए और डिलीवरी बॉय को दौड़ाकर पीटने लगे। एशिया नेट, ABP, अमर उजाला और न्यूज़ 18 ने भी इसी एंगल से खबरें पब्लिश की। बिना जांच किए ही इन्होंने खबर फैला दी। जातिवादी नेताओं ने भी मुद्दे को हवा दे दी। ये जो खबरें चल रही थी, इसी को आधार बनाकर चंद्रशेखर रावण, दिलीप मंडल और कुछ अन्य कथित दलित हित चिंतकों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए। किसी के निशाने पर देश, किसी के निशाने पर सरकार और कुछ के निशाने पर अन्य जातियां थी। आप इंडिया ने इस मामले में शिकायतकर्ता विनोद को कई बार फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। वह डिलीवरी बॉय ने क्या कॉलर ट्यून लगा रखा है वो आप सुन लीजिए। उसने कॉलर ट्यून लगाई है, जानी तुमने एक शेर को फोन किया है तो सब्र रख, शेर अपने हिसाब से फ़ोन उठाएगा। जब मूड होगा तब जवाब देगा, वरना फ़ोन काट देगा। क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन शौक के लिए रखते हैं, वरना हमसे बात करने के लिए हमसे रूबरू आना पड़ता है। अब तो तुम हमें जान ही गए होंगे। अब जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उन्होंने बताया कि हम तो सवर्ण है ही नहीं, हम तो OBC में आते। मतलब किसी मीडिया वाले ने न्यूज़ चलाने से पहले यह नहीं पता किया कि वह व्यक्ति सवर्ण ही है या नहीं। इस मामले की जानकारी आरोपित अजय सिंह से जब ली गई तो उन्होंने बताया, शायद मेरे टू कॉलर पर देखकर कुछ लोगों को शक हो गया होगा कि मैं सवर्ण हूँ, जबकि मैं OBC समुदाय से हूँ। जब ऑर्डर दिया गया
तब मैं अपने घर पे नहीं था, मैं तो बाद में आया। तब तक मेरा भाई डिलीवरी बॉय से मिला और उससे ऑर्डर खुद को देने के लिए कहा। उसमें मोमोज थे जो मैंने अपने बच्चों के लिए मंगवाए थे। जोमेटो वाले ने मेरे भाई को ऑर्डर देने से मना कर दिया। मेरा भाई पान मसाला खाता है, उसने बात करने के लिए पीक ज़मीन पर थूका तो कुछ छींटे डिलीवरी बॉय की स्कूटी पर गिरे। इस पर उसने उनके भाई को अंधा कहा और गालियां दी। अजय सिंह ने आगे बताया कि तब तक मैं घर पर आ चुका था। मैंने डिलीवरी बॉय से अपने भाई के साथ की बदतमीजी की वजह पूछी तो उसने मुझे बहन की गाली दी। थोड़ी देर बाद वो मुझसे खुद ही धक्का मुक्की करने लगा। जब उसने मुझे धक्का दिया तब भी मैंने उसको धक्का दिया। कुछ देर बाद वो ये कहता हुआ चला गया कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन है। और उन्होंने यह भी बताया कि मेरे घर में कुल 4 ही लोग हैं, तो 10-12 लोगों का आरोप गलत है। अजय सिंह ने बताया मेरे घर में मेरे बच्चों के अलावा मेरे बीवी और मेरा भाई पति पत्नी रहते हैं। कुल वयस्क 4 लोग ही हैं मेरे परिवार में, फिर 12 लोगों के घर से निकलने के आरोप कैसे सही होगा। बाद में डिलीवरी बॉय के 112 नंबर पर पुलिस को बुला कर लाया। तब तक मेरे मोहल्ले के आसपास के लोग भी आ चुके थे। वो सब उसी डिलीवरी बॉय को गलत कह रहे थे। पुलिस ने मुझसे थूकने की बात पूछी तो मैंने डिलीवरी बॉय के चेहरे या शर्ट पर कहीं भी एक भी बूंद पान तंबाकू आदि छींटे दिखाने को कहा, तब वो नहीं दिखा पाया। साथ ही उसको कहीं चोट भी नहीं लगी, इसलिए पुलिस के आगे ही वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया। अजय सिंह ने आगे भी कहा कि अगर हम गलत होते तो उसी समय डायल किया था जब 112 नंबर, पुलिस को आता देखकर भाग ना गया होता। वो मतलब वो व्यक्ति भाग गया। हम अभी भी अपने कारोबार में ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। हमने गलत नहीं किया है, इसलिए हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा कि हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप छुआछूत मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पर छुआछूत मानने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर हम छुआछूत को मानते तो क्या जोमेटो से खाना मंगवाते? क्या तब हम ये ना सोचते कि जाने इसको किसने बनाया हो? इससे पहले भी हम कई बार खाना ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी और न हम पर ऐसा आरोप नहीं लगाया। आरोपित के घर एक अन्य रसोइये ने भी डिलीवरी बॉय के खिलाफ पुलिस में शिकायत देते हुए उस पर अजय सिंह के घर बदतमीजी करने, धक्का मुक्की और धमकी देने का आरोप लगाया है। अजय सिंह ने आगे भी बताया कि हमारे घर में बच्चों को देखने वाली आया जो है, यानी जो महिला हैं, और ऑफिस में हमारा खाना बनाने वाली कुक दोनों दलित हैं। अगर हम ये सब मानते तो क्या उन्हें काम पर रखते? आप इंडिया से बात करते हुए कुक माधुरी ने कहा कि हम 6 साल से अजय सिंह के घर काम कर रहे हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं। ये हमारे घर बनवाने, शादी ब्याह और बीमारी में इन्होंने कई बार मदद की है। इसी के साथ अजय सिंह के घर पर काम करने वाली दलित समुदाय की आया आरती रावत ने भी जोमेटो के डिलीवरी बॉय द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ बताया और खुद को मौके पर होना स्वीकार किया। तो साथियों, यह थी खबर। आप देख सकते हैं जो दलित चिंतक हैं और ये फर्जी न्यूज वाले हैं, ये ज़बरदस्ती दलित सवर्ण का एंगल चला देते हैं राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए। और ऊपर से भाई चंद्रशेखर रावण और ये जो मानसिक रोगी हैं भिमटा संप्रदाय के, इनको तो और मौका मिल जाता है। इसलिए जो भी मेरे हिंदू भाई हैं, चाहे वह जिस भी समाज के हैं, दलित हों, सवर्ण हों, ओबीसी हों, एसटी हों, एससी हों, ओबीसी हों, जनरल हों, जो भी हैं, कृपया आप पहले एक हिंदू हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें और किसी की जाति के नाम पे भेदभाव ना करें। हाँ, उसके कर्म नहीं अच्छे तो उससे आप भेदभाव करिए और इस तरह की चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि तोड़ने में हमें तो पूरी दुनिया लगे, कम से कम हम तो खुद से जुड़ें। इस तरह की फर्जी न्यूज़ को देखकर हर कोई इसको वायरल कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह वायरल है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बना देना चाहिए। आप सभी लोगों को यह बात पता चले और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल जाए कि इसके कारण बहुत विवाद हो रहा है दलित सवर्ण का, और जो कि यह बिल्कुल गलत हो रहा है। तो साथियों, मेरी कोशिश रहेगी हमेशा अपने धर्म के प्रति अपने लोगों को जागरूक करने की। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो नए लोग हमारे चैनल पर आए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।